एक कहावत है हमारे धर्मों की, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। क्योंकि हम नॉन मेडिकल पढ़े हैं, साइंस को भी मानते हैं, तो हमने ये देखा साइंस भी अब मानने लगी कि खाते समय आप टेलीविजन पे लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, सारा दिन में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर आएंगी। ये साइंस भी मान चुकी है और धर्म तो हजारों साल पहले बता चुके हैं। तो माता बहनों, जब आप खाना बनाते हो तो जीभा से तो कुछ नहीं करते ना, खाली होती है, फ्री। खाना बनाते रहो, आटा गूंद लिया है, आप तवे पे रोटी डाल रहे हो तो जीभा से राम का नाम जपते रहो। पर होता कई बार उल्टा है। सास बहू की लड़ाई हो गई, बहू खाना बना रही है, गालियां दे रही है, मर जाए तू, तेरे ऐसे हो जाए, तेरे फलां हो जाए, तेरे घर वालों को ये हो जाए, तेरे भाइयों को ये हो जाए। अब आप गालियां देते देते खाना बना रहे हो, जो खाएगा वो फूल थोड़े ना बरसाएगा, खाते ही वो शुरू हो जाएगा, तेरे मर जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए, हो गए घर में झगड़े। तो ये वजह है कि खाना बनाते टाइम कभी भी गाली गलौच, कभी गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए। राम का नाम जपो और फिर देखो रिजल्ट। आपके बच्चे, आपके परिवार में एक अलग सी लहर चलेगी, सुख शांति की, घर में बरकतें आने लगेगी, घर में खुशियां आने लगेगी। आपने अलग से टाइम भी नहीं दिया, कुछ अलग नहीं किया आपने, बस खाना बना रहे हो और साथ में राम का नाम जपे जा रहे हो। ऐसे भाई लोग हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, बस में सफर करते हैं, या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो टाइम तो खाली है ना। उस टाइम में आप जीभा से तो क्लच ब्रेक दबाते नहीं गाड़ी का, ये तो फ्री होती। तो इससे मालिक का नाम लेते जाओ, आप जहां जाना चाहते हैं वहां भी पहुंच जाएंगे और प्रभु की भक्ति हो रही है तो कोई काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ा। बल्कि हमने बच्चों को बताया कि जब आप खेलते हो, क्योंकि हम खुद 30 नेशनल गेम खेले हैं, आज भी खेलते हैं, तो हमने बच्चों को बताया है कि जब आप गेम खेलते हो तब थॉट्स तो खाली होते हैं, जीभा खाली होती है, तो ईश्वर का नाम लेते रहा करो। उससे क्या होगा, एकाग्रता आएगी। जैसे आप फरी खड़े हैं, बॉल किसी दूसरे बच्चे के पास है, तो थोड़ा सा ईश्वर का नाम, और बच्चों ने वो करके देखा और ऐसा भी हुआ कि टॉपर टीम, जैसे बास्केटबॉल की एक घटना हमें याद आती, बच्चों ने बताया कि उनके 2 प्लेयर, लड़कियों ने, कि 2 के 3 प्लेयर बाहर निकाल दिए गए और बाकी कम प्लेयर रह गए, उधर पूरी टीम थी। हैरानीजनक बात यह थी, वो गोल करने आते थे या स्कोर करने आते थे, उनसे स्कोर नहीं हो रहा था, और ये कम होते हुए भी स्कोर पे स्कोर किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बाहर बैठे थे वो लगातार राम का नाम जप रहे थे, एक्स्ट्रा प्लेयर, और जो बीच में खाली होते थे वो भी अंदर अंदर राम का नाम, भगवान अच्छा करना, भगवान अच्छा करना, और बस लगे हुए थे, और वो जीत गए। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा, ये रिजल्ट आता है। और कहीं भी आप कोई भी अच्छे कर्म के लिए जाते हैं तो रब का नाम लेते जाओ। हमें लगता है अगर एडवांस में लेते रहो, रोजाना आदत बना लो। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, गुरुजी आप 30 नेशनल गेम खेलते थे, नॉन मेडिकल भी आपने पढ़ी है, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 30 गेम भी खेले और नॉन मेडिकल भी अच्छे नंबर आए, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम यही बताया करते थे कि हम रेगुलर पढ़ा करते थे, सुबह 4 से 6, ये पक्का था, हमारा असूल था कि ये पढ़ाई को देना ही देना है, बाकी घंटे खेलना कोई मतलब नहीं, या होमवर्क स्कूल में करते थे। और कभी जब कई बार ऐसा भी होता था, हमारे 9th के एक बार पेपर थे, तो नॉन मेडिकल में मैथ को बहुत मुश्किल माना जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी, लेकिन मैथमेटिक्स को लोग कई बार बहुत मुश्किल मानते हैं, तो हम लोग वो पेपर भी देते थे। तो हम खेलने को, हम शॉर्टपुट फेंक रहे होते थे पेपर देने के बाद, और सबकी गिबदी होती थी, यार क्या होगा कल बड़ा पेपर। हमने कहा हमारी तो तैयारी है, वो तो शुरू से की हुई है, आज कोई नई थोड़े ना। लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, सारा साल गुल्ली डंडा, जैसे गाँव में कहते, खेलते रहते हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो तो फिर कहते हैं ना, मैं तो यार खिलाड़ी हूँ, मैं हाथ क्यों लगाऊं। और जब पेपर नजदीक आते तब बुक उठाते हैं, उससे झाड़ते हैं, उसमें धूल पड़ी होती, तब फिर रट्टा पीर शुरू हो जाते हैं, नी पूरे जोर से चलता काम, और पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, याद कुछ होता नहीं, तो घबराहट होती है। तो कहने का मतलब, ऐसे ही राम का नाम 15 मिनट सुबह शाम अगर आप करते रहो तो परेशानियां आएंगी नहीं, और घबराहट किस बात की, मुश्किलें पहले ही कटती जाएंगी आने से पहले।
लेकिन जब मुश्किल आ जाती है तब आप याद करने लगते हैं तो कई बार मुश्किल में राम का नाम नहीं लिया जाता, मुश्किलें आ जाती हैं। उस समय विचार, उस समय थॉट्स कहीं और घूमते रहते हैं और उन विचारों की वजह से आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप जिस तरह रोजाना ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, सुबह शाम दोपहर का खाना आपने निश्चित किया हुआ है, समय निश्चित किया हुआ है कि इस समय पढ़ाई का है, पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, या खेती बाड़ी के लिए जाएंगे, या दुकानदारी के लिए, या बिजनेस के लिए, सब टाइम फिक्स है। बस हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश, सिर्फ 15 मिनट रब के लिए भी फिक्स कर दो कि हाँ भाई यार 15 मिनट तो लगाने ही लगाने। तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। पर हर जगह आप टाइम देने को तैयार हो जाते हैं, हर जगह समय लगाने को तैयार हो जाते हैं। समय नहीं देना चाहते तो ईश्वर के नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए, तो इसलिए मालिक का नाम जपना जरूरी माना गया। और मालिक के नाम के बिना इंसान के अंदर का आत्मबल नहीं जागता। साइंस को हमने पढ़ा और साइंस कहती है विल पावर, विल पावर बहुत जरूरी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्मबल होता है, वो हारी बाजी जीत जाया करते हैं। और जिनका विल पावर खत्म हो जाता है वो जीती बाजी हार जाते हैं। हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते हैं। कैंसर के मरीज कोई अपने बहुत ज्यादा हैं, भारत में भी, पूरे वर्ल्ड में है। हमने देखा चौथे स्टेज का कैंसर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उन बंदों ने हिम्मत नहीं हारी कि हो ही नहीं सकता कि कैंसर हमारा कुछ बिगाड़ दे, और रब का नाम लेने लगे। हमारे पास है, हमने कहा भाई हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हमारे पास तो परमात्मा राम का नाम है, ले जाओ जाप करो। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। और वो लगे रहे दिन रात राम का नाम जपने, और चौथे स्टेज के कैंसर को उन्होंने चुटकियों में हरा दिया। आज जिंदगी जी रहे हैं, ब्लड कैंसर तक को हरा दिया। उदाहरण है विद रिपोर्ट, सबूत जिसे कहते हैं ना, वो भी सारे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? आत्मबल से। डॉक्टर मानते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कि मरीज के अंदर जीने की इच्छा है तो कैप्सूल भी कई इंजेक्शनों से ज्यादा काम कर जाता है। और मरीज अगर सोच ले कि मैं तो मरूंगा ही, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी बोतलें जिनमें बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो भी असर करना बंद कर देती है। क्योंकि आदमी की बॉडी पहले से मान लेती है कि मैं नहीं रहता, मैं तो मरूंगा। इसलिए नेगेटिव मत सोचा करो। काम करने से पहले आप सोचते हो मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये गलत है। एक कहावत है पंजाबी में, रोंदे जान ते मरियां दे स्नेहे लियान। जो पहले ही रो रहा है वो कहां से रंग लगा देगा? कई खेलने लगते थे, टांगे पहले कांपने लगती थी, हमने कहा तूने तो लगा दिया कुछ ना कुछ, चौके छक्के लगाए खड़ा है। क्योंकि वहीं पे टांगे कांप रही हैं, जाने से पहले सामने वाला ऐसा है, सामने वाला है, क्या है सामने वाला, वो भी बंदा है, तू भी बंदा है, चलने दे, होगा जो होगा वो मैदान में होगा। सो ये हर किसी के अंदर एक भावना होनी चाहिए, नेगेटिविटी, इसको खत्म कीजिए। कभी नेगेटिव ना सोचा करो। जरा जरा सी बात, ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर वैसे हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? अरे आप डॉक्टरी कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमे कर रहे हो, आपसे पहले कितने लोग कर गए, वो भी मां के गर्भ से आए थे और आप भी मां के गर्भ से आए। ये तो नहीं कि वो ऊपर से टपके थे जो फर्स्ट डिवीजन ले गए या मेरिट होल्डर है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? सेम दिमाग आपके अंदर है जो उनके अंदर था, ये अलग बात है। आप उस दिमाग का प्रयोग कितना करते हो, बस यहीं आके फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये सोचो कि पुर्जा तो सबका एक जैसा है, मैंने इससे ज्यादा काम लेना है, तो नेचुरली आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पर इससे ज्यादा काम तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर आत्मबल होगा। और वो आत्मबल की दवाई पूरी दुनिया में घूम लो, बाहर कहीं नहीं मिलती। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी पद्धति के पास जाओ, कहीं से ये दवाई आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आत्मबल आप सबके अंदर भरा पड़ा है।
जैसे सरसों, तिलों के दाने, मान लीजिए जितना भी निकलता है तेल, बादाम है, सबके अंदर तेल होता है। धरती में पानी, पर उसको निकालने की विधि होती है। धरती से पानी निकालना तो आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि उसमें बोरिंग किया जाता है, पाइप डाली जाती है, मोटर लग जाती है, पानी है तो बाहर आ जाएगा। ऐसे अलग अलग विधियां होती। दूध से घी लेने की विधि है, दूध में ही घी होता है पर दिखता नहीं। उसी तरह आत्म बल हम सबके अंदर है पर दिखता नहीं, और उसकी विधि है मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा नाम दीक्षा। उसके द्वारा ही आप अपने अंदर से अपनी शक्ति को हासिल कर सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं। और कहीं बाहर से नहीं ला सकते आप ये ताकत। और उस ताकत को पाने के लिए कुछ परहेज होते हैं। जैसे नशा नहीं करना, आप किसी भी तरह का नशा ना करें, क्योंकि शराब, जितने भी नशे हैं, ये बर्बादी का घर है। आप अगर हिंदू हैं तो शिव पुराण, विष्णु पुराण पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें साफ लिखा है, समुंदर मंथन हुआ, नशे जितने निकले सारे नशे राक्षस पी गए। हे हिंदू धर्म के लोगों, अगर नशा करोगे तो घर भी और शरीर भी राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, नफरतें होंगी, दो भाई हैं, दोनों का मुंह इधर इधर, बिना वजह परेशानियां, बिना वजह दुख, अंदर बेचैनी, बीमारियां, नेगेटिविटी, हर समय ये छाई रहेगी। लड़ाई झगड़े पे उतारू रहोगे। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा नशा ना करो। सिख धर्म पवित्र गुरबाणी में भी साफ लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब शाम को पियो सुबह उतर जाता है, और सुबह पियो शाम को उतर जाता है। अरे नशा करना है तो रब के नाम का, राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।